कहते हैं ना पाकिस्तान मुकम्मल तबाही से बच गया, तो इस पे मुझे नहीं पता कि इस पे हम क्या ये क्या एक्सप्रेशन है कि हम ये कह रहे हैं पूरी तरह तबाह नहीं हुए। 27 पे कोई आउट नहीं है। कल कहीं ये 20 ओवर और सरवाइव कर गए ना तो फिर पाकिस्तान को याद आएगी कश्मीरी की। गिलेस्पी ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं माजरत के साथ उनको पिच रीड करने नहीं आती। अगर ये पिच के ऊपर जहाँ पे गेंद नीचे जा रहा है ऐसे करके तो वो उसको कह रहे हैं फास्ट विकेट और इस पे 4 खिला दो। मैं हैरान हूँ। ये अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसी पिच पाकिस्तान बनाता है और एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हैं कि हम ग्रीन पिच बनाएंगे और उसमें हम ऑपोजिशन को फ्लैट कर देंगे, अपनी बैटिंग भी भंवर में फंस जाती है। जाकिर और इसने शादमान ने खेला 12 ओवरों में 27, तो भाईजान अभी तक तो पिच में कुछ नहीं, और ये बड़ा खतरनाक टाइम था। क्या ये रोड पिच है? क्या सब्जे के नीचे जो है झाड़ियां? ये अजाला करने के लिए पैदा हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट में। है लानतें बेशुमार लगी हुई हैं इसके साथ। पब्लिक इसको देखने को तैयार नहीं है। पिंडी में बता दिया आपको, पिंडी ने आकर वापस कि मेरे हमारे चढ़ गया घंटे पे, ये है ही घंटे का। बांग्लादेश वाला मैच भी अगर ड्रॉ हो जाए तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो जाएगी। ऊंचे पजामे वाला लिपस्टिक मौलवी आज खेल गया है। एक्टिंग की है इसने, अंदर क्रैम्प भी डले हैं, इसको एक्टिंग भी हुई है। लेकिन पाकिस्तान की जीत हार का फैसला हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज का दिन देखने के बाद और आज जिस तरह कंडीशंस टर्न आउट हुई हैं, पिच जिस तरह टर्न आउट हुई है, अब ये सोचना शुरू हो चुके हैं कि मैच ड्रॉ की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। जेसन गिलेस्पी इस टेस्ट मैच को नतीजा खेज बनाने के लिए ज़्यादा लंबा खेलना नहीं गए, सही फैसला था। नहीं देखो 40 और 50 ओवर के करीब ओवर ज़ाया हुए हैं पहले दिन के, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आपके 4 अगर वो ओवर पूरे हो जाते तो अभी हम डिक्लेयर करते इसी वक्त पे, तो हो सकता हमारे 600 होते, इसलिए कि वो 40 ओवर भी मिलते, मगर वो नहीं मिले। तो ये बहुत अच्छा फैसला है, और हमेशा जब थकी हुई टीम होती है उस पर अटैक करना चाहिए। मगर आपने कहा ना कि जेसन गिलेस्पी ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं माजरत के साथ उनको पिच रीड करने नहीं आती। अगर ये पिच के ऊपर जहाँ पे गेंद नीचे जा रहा है ऐसे करके तो वो उसको कह रहे हैं फास्ट विकेट। और हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश, 448 6 विकेटें पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया। हमने बड़ी तारीफ की शान मसूद की, और पिच की भी बड़ी तारीफ हम 4-5 दिन करते रहे। लेकिन भाईजान 12 ओवर तीनों फास्ट बॉलर करा चुके हैं, एक रह गया मोहम्मद अली। जिस तरह जाकिर और इसने शादमान ने खेला 12 ओवरों में 27, तो भाईजान अभी तक तो पिच में कुछ नहीं, और ये बड़ा खतरनाक टाइम था। क्या ये रोड पिच है? क्या सब्जे के नीचे जो है झाड़ियां? क्या ऊपर मेगर आई वॉशर है? क्या चक्कर गया? कोको बुरा बॉल याद रखिएगा 20 ओवर की होती है। अगर अभी तो 11 ओवर हुए, मेरे ख्याल है 10-11 ओवर हुए, इन्होंने सरवाइव कर लिया है। 27 पे कोई आउट नहीं है। कल कहीं ये 20 ओवर और सरवाइव कर गए ना तो फिर पाकिस्तान को याद आएगी कश्मीरी की, हैरी पॉटर अबरार की, या फिर आगा सलमान को ज़्यादा बॉल करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था शायद आगा सलमान आज ही आ जाए। ये अजाला करने के लिए पैदा हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट में। है लानतें बेशुमार लगी हुई हैं इसके साथ। पब्लिक इसको देखने को तैयार नहीं है। पिंडी में बता दिया आपको, पिंडी ने आकर वापस कि मेरे हमारे चढ़ गया घंटे पे, ये है ही घंटे का। अच्छा भी नहीं थे। अबे 100 लोग नहीं थे यूएसए से हार के बाद कौन देखेगा? मैं यही तो कह रहा हूँ कि यार आप सोचिए कि बांग्लादेश की एक ऐसी नामुकम्मल सीरीज जो जहां पर आपको अपने बच्चे को खिलाना था कि यार मैं बैठ रहा हूं, मैं क्योंकि मुझसे वैसे बच्चे ही रन कर रहे हैं ना, साइम ने ही रन किए ना। मगर बल्ला लेके पूरा तैयार खड़ा हो जाता है, सुबह से किट करके घूम रहा था कि यार आज तो बैटिंग ही आएगी, फिर कप्तान पे आ जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसी पिच पाकिस्तान बनाता है और एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हैं कि हम ग्रीन पिच बनाएंगे और उसमें हम ऑपोजिशन को फ्लैट कर देंगे, अपनी बैटिंग भी भंवर में फंस जाती है। सो क्या करें? रन्स करने के बाद पाकिस्तान टेस्ट मैचेस जीत सकेगा? क्या इनकी बॉलिंग इस काबिल है कि ऑपोजिशन को 150 में आउट कर देगी? क्या ज्यादा प्रेशर नहीं डाल देंगे बॉलिंग के ऊपर में कि आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मिलता है मगर नहीं भी मिलता है? टॉप क्वालिटी की कोई इस वक्त बॉलिंग अटैक होता है इस पिच के ऊपर तो फिर और ज्यादा जर्ब लगा सकते थे। बांग्लादेश वाला मैच भी अगर ड्रॉ हो जाए तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो जाएगी। खैर अभी काफी दूर है, 3 दिन का खेल रहता है
और अभी उस तरह की नोयत पहुंची नहीं है, लेकिन कुछ दोस्त जो बांग्लादेश को बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहे, तो थोड़ा सा बांग्लादेश की अगर बैटिंग पे हम निगाह दौड़ाएं तो काफी एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है उनकी। ये दोनों कच्चे अगर समझ सकते हैं तो जो क्रीज पे खड़े हैं वो ही हैं। पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की पाकिस्तान ने 448 इनिंग डिक्लेयर कर दी, बांग्लादेश ने भी फंटा लगाया, कोई विकेट नहीं दी बांग्लादेश ने भी उस तरह अभी तक। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आज के दिन की, तो साउथ शकील 141 आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर गया साउथ शकील। लिपस्टिक बुल्लड मतलब लड़का खेल गया है 171 नॉट आउट, मतलब ऊंचे पजामे वाला लिपस्टिक मौलवी आज खेल गया है। एक्टिंग की है इसने, अंदर क्रैम्प भी डले हैं, इसको एक्टिंग भी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की जीत हार का फैसला हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज का दिन देखने के बाद और आज जिस तरह कंडीशंस टर्न आउट हुई हैं, पिच जिस तरह टर्न आउट हुई है, अब ये सोचना शुरू हो चुके हैं कि मैच ड्रॉ की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। और अगर ये मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फिर ये जो इनिंग्स है 141 बाय साउथ शकील, 171 बाय रिजवान, शायद उसकी अहमियत इतनी नहीं होगी इन द। ये जो है ये तो बड़ा ही अजीबो गरीब सी पिच है भाई, ये तो माजरत के साथ दिख कुछ और रही थी और अभी तो कुछ और हो गई है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है, तो इब्रार भी नहीं। और उधर बांग्लादेश ए ने ठोक दिया और कुछ 400 के करीब पहुंच गए, 6 आउट है, 200 आ चुके हैं उनकी तरफ से, 200, और ये 90 के करीब रन दे गए इब्रार, 1 विकेट लिया। लेकिन आज नहीं आया, बैट्समैनों ने तो अपना काम कर दिया, 448 पे डिक्लेयर करा। अब गिलेस्पी एंड कंपनी, जुमला क्या कह रहा हूं, गिलेस्पी एंड कंपनी वो डबल माइंडेड हैं। जो उन्होंने आज डिक्लेरेशन करी है ना कि आया इनके बॉलर्स शाहीन, नसीम, मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद और सलमान अली आगा, क्या ये आउट कर पाएंगे या नहीं? और पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं कर सकता था, लेकिन एक अच्छा ब्रेव और बोल्ड डिसीजन शान मसूद ने लिया है। लेकिन अब देखना है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स इस पिच पे कैसी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर नॉन रेगुलर स्पिनर्स जो हैं वो सलमान अली आगा हैं या फिर सऊद शकील हैं। तो इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया है शान मसूद ने। लेकिन अब इस मिशन को हमारे बॉलर्स किस तरह कंप्लीट करते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, क्योंकि पिच कल पहले घंटे में जिस तरह खेल रही थी उसके बाद तो पिच काफ़ी आसान हो गई है। स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा वेयर एंड टेयर आ रहा है, लेकिन इतनी खतरनाक स्पिन के लिए नहीं है। लेकिन हमारे पास तो रेगुलर स्पिनर ही नहीं है। देख लिया आपने। अच्छा, शान का मुझे कोई अफसोस नहीं है, आज शफीक का मुझे कोई अफसोस नहीं है। अबे गुस्सा इस बात का है कि तू आया, एक बॉल खेली, अगली बॉल पे डिफेंसिव, यानी कि 8 दिन से सिर्फ इसी की तस्वीरें खिंच रही थी, सिर्फ इसी की नेट की बॉलिंग दिखाई जा रही थी कि नेट पे इसी को बॉलिंग कराई जा रही है, और फिर कहा जा रहा था घंटे का ब्यूटीफुल, वो जो आखिरी में तुम्हारा शब्बेराती खेल रहे हैं ना, उसने किया। शब्बेरात नहीं, घंटा खेलना, वो तो शाकिब के रन निकालना ना। तारीफ करनी पड़ेगी बांग्लादेश की, क्योंकि उन्होंने जनरली जो है अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखाई है इस टेस्ट मैच में, और एक मौके के ऊपर तो रन्स भी नहीं दे रहे थे, 3 विकेट्स बड़ी जल्दी गिर गई थी। फिर मिराज ने जब बॉलिंग की तो फिर दोनों हमारे लेफ्ट हैंडर्स को मौका मिला कि वो एग्रेसिव खेल सके और पार्टनरशिप भी बनी। बट ओवरऑल आई थिंक क्योंकि ह्यूमिडिटी है, लंबे स्पेल्स भी नहीं कर सकते हैं, सो फास्ट बॉलर्स ने अच्छी खासी प्रेशर में रखी पाकिस्तान की इनिंग्स को। बाकी शकीब 60-70 मैच, मुशफीक के 88 मैच, लिटन दास के भी 40 मैच, और वो मोमिनुल उसके भी 50-60 मैच, शांतु भी उनके अच्छे, उसके भी 35-40 मैच। तो दे हैव द एक्सपीरियंस, और मेहदी हसन शकीब अच्छे खासी 8वें नंबर तक बैटिंग है, तो आउट करना पड़ेगा। आज तो देखिए ना, कल जो 4 आउट थे तो आज 2 ही आउट हुए हैं। पूरा दिन बॉलिंग करता रहा बांग्लादेश, और 240 रन की बहुत बड़ी पार्टनरशिप। और अब आ जाते हैं भाईजान, 2 महीने की ब्रेक थी, 2 महीने की ब्रेक थी, और इस 2 महीने में लोग कह रहे थे कि बाबर प्रैक्टिस कर रहा है, बाबर जिम कर रहा है, बाबर ये कर रहा है, बाबर वो कर रहा है, बाबर घंटा कर रहा है, बाबर जो है वो घंटे का किंग है। एंड पे क्या हुआ?
एंड पे बाबर आजम साहब दूसरी बॉल पे आ गए। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टीम ये इंडिविजुअलिटी के लिए यानी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए बहुत बेहतरीन ज़रूर साबित हो सकती है, लेकिन वही वाली बात है कि अब आने वाले 3 दिन है और अब इम्तिहान शुरू होगा शान मसूद और जेसन गिलेस्पी का कि कल से वो अपने ये 4 फास्ट बॉलर जो उन्होंने यहाँ फैसला किया कि हम अबरार को नहीं लेंगे, और अबरार क्योंकि शायद स्पिन असिस्टिव कंडीशंस नहीं है, लेकिन मैंने इस पे 4 खिला दो। मैं हैरान हूँ, ये कौन से, मतलब आप मुझे 1980 का क्रिकेटर कहते हैं ना, 1980 के क्रिकेटर टीवी पे बैठ के बता रहा है आपको कि ये पिच जो है वो नीचे जाना शुरू हो गया। क्या वो वहाँ मौजूद होते हुए बैठ के नहीं देख सकते? ये पिच बनाइए, आप देखें गेंद कहाँ कैरी कर रहा है। फास्ट पिच जहाँ 4 फास्ट बॉलर खिलाएं, गेंद इधर आना चाहिए। बॉलर को विकेट कीपर यहाँ पकड़े, हम कहते हैं क्रिकेट के अंदर कि गेंद इधर आ रहा है, वो उसके बजाय गेंद नीचे जा रहा है टखनों के ऊपर। तो ये कोई पेस्ट विकेट है? तो वो उस बेचारे गोरे को क्या पता कि यहाँ की मिट्टी क्या है? वो 2 साल रहेगा तो उसके समझ में आएगी। तो मैं नहीं मानता कि गोरों को बुलाकर आप पाकिस्तानी पिचों को सही कराएं। फॉर गॉड से कि ना गलती करें, उनको नहीं पता पाकिस्तानी चीज़ों का, वो अपने एक स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं जो पाकिस्तानी पिचेस पे चीज़ों पे अप्लाई नहीं होती। शाकिब ने उसको दिए लेग स्टंप पे रख के मारे जा झाड़ू, मारे जा झाड़ू। जुगाड़ है भाई शाकिब का, तो हमने बताया है कि बांग्लादेश को चुभ रहा है। तो आपने देख लिया कि लानतों में हम अगर शुमार करते हैं तो गलत नहीं करते। ये वो घंटे का किंग है जिसके पास से आज क्या, अबे अगले 5 साल तक इसके पास से कुछ नहीं निकलेगा। अगर नहीं मानी ना हमारी बात, खिलाए जाओ और जिल्लत उठाए जाओ बस। रन आए ना आए इसके घंटे से, क्योंकि सियासी इनकी पकड़ तकलीफ हुई यार बहुत। तो आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के कुछ फॉर्मर क्रिकेटर और मीडिया पाकिस्तान ने 448 रनों पर अपनी पहली इनिंग को डिक्लेयर किया, उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। और आगे देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच को लेकर डरी हुई है कि यह मैच कहीं बांग्लादेश ड्रॉ ना कर जाए। और उसने कहीं ना कहीं मैच में बांग्लादेश को अब उस सूरत हाल में धकेल दिया है कि अब वो बहुत अच्छा अगर खेलें तो मेरे ख्याल में ड्रॉ की तरफ बात तब जा सकती है। लेकिन ये आउट भी करने हैं अभी 20 और बाकी बचे हैं दिन 3। लेकिन पिच का जो बिहेवियर है ना वो काफी मतलब मरी हुई नजर आई है। आज तो बिल्कुल डेड सी नजर आई है, मजा नहीं आया उस तरह कि जिस मुझे आपको पता है कि मेरी प्रेडिक्शन इस घंटे के बारे में कभी गलत नहीं हुई। 2 टेस्ट मैच की 4 इनिंग होंगी, अगर पाकिस्तान 4 इनिंग खेल गया तो इस घंटे का 4 इनिंग में अगर एक भी 50 आ गया ना, शायद एक आधा 50 खारी जाए, लेकिन कोई ऐसी इनिंग आ गई ना तो वह मुझे पकड़ लेना, ठीक है। 1 विकेट तो भाईजान अभी तक तो पिच जो है बड़ी माजरत खाना सी लग रही है। ये पिच बनाई है, शर्म से डूब मरो। इस बांग्लादेश के खिलाफ अगर तुम्हारी पतली हो गई है, अगर तुम्हारी पोटी फंस गई है तो शर्म से डूब मरो, हया करो, शर्म करो। और वेल डन बांग्लादेश। ये अगर बांग्लादेश खड़ा रहा, देखे अभी तो मुशफिकुर रहीम भी है, अभी तो शांतु भी है, नईमुर रहमान भी है, इनके पास अभी शकीबुल हसन भी है, फिर नीचे लिटन दास है, पीछे फिर मेहदी हसन मिराज भी है। इसलिए आप देख लें कि आज का जो उन्होंने डिक्लेरेशन करी है वो इस वजह से करी है कि अभी तक उन्हें फुल पता नहीं है, पूरे उनके खाने टिक नहीं हुए बॉलर साइड की तरफ से। क्रिकेट वाइज तो यही लग रहा है कि पिदाई की तरफ जाएगा बांग्लादेश, अगर कोई बैड शॉट नहीं मारे। बैड शॉट मारे, क्लैप्स हों तो फिर बॉलर्स गेम में वापस लाएंगे। कहते हैं ना पाकिस्तान मुकम्मल तबाही से बच गया, तो इस पे मुझे नहीं पता कि इस पे हम क्या, ये क्या एक्सप्रेशन है कि हाय हम ये कह रहे हैं पूरी तरह तबाह नहीं हुई। अच्छा, यू नो व्हाट, मे बी वी शुड नॉट बी सेइंग दैट, क्योंकि अभी तो शुरू ही है एंड थिंग्स माइट चेंज फॉर अस। क्या हम होपफुल हैं? तकलीफ हुई भाई, आप लोगों को फिर से कहूंगा, बहुत तकलीफ हुई। इसलिए हमें तकलीफ हुई कि यार हम लोग खुद कह रहे थे कि यार अब ये टाइम है, कम से कम वो बच्चे जो क्रिकेट के, देखो क्रिकेट का एक्सपर्ट तो हर कोई नहीं होता, कुछ लोग इसीलिए देखते हैं यार बाबर रन कर दे। तो मैंने कहा कम से कम यार तू बांग्लादेश पे उन बच्चों को खुश कर दे। अब जब तू उन बच्चों को भी स्टेडियम से दूर कर रहा है तो भैया सिर्फ घर वाले ही मैच देखेंगे। मैं अगर सच बात बताऊं, मोहल्ले में भी कोई नहीं देखता होगा स्क्रीन खोल के। जब से तुम यूएसए से आ रहे हो कि तुम्हारी स्किल तो इतनी है ही नहीं, तुम्हारी तो टांगे जो है वो इतनी है ही नहीं, तुम तो फारिग चल रहे हो यार बिल्कुल ही नहीं। जिस तरह कहा गया था कि हाँ जी बहुत ही जनाब घास ऐसी छोड़ दिया कि आप वहां पे
चरने के लिए जानवरों को छोड़ दें फिर भी घास कम नहीं होगी, बहुत घास और दिस एंड दैट। एट द एंड ऑफ द डे वो नजर नहीं आया। आज काफी फ्लैट विद द पैसेज ऑफ टाइम होती जा रही है और कल भी अच्छा खेलेगी, शायद के चौथे दिन और पांचवें दिन जाके थोड़ा सा मतलब हल्का सा थोड़ी सी दुश्वारी हो बैट्समैन को। एट द मोमेंट तो बड़े मजे मजे से खेल रहे हैं। मैंने आपको बार बार बोला है कि अबरार जैसे जो बॉलर होते हैं शायद वो कंडीशंस पे इतने डिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि वो ऑफ द पिच इतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते अपनी स्पिन हासिल करने के लिए। वो इन द एयर बल्लेबाजों को और अपनी फ्लाइट में बल्लेबाजों को वो चकमा देते हैं और उनकी विकेटें लेते हैं। तो शायद कल हमें ये जरूर 24 घंटे बाद एहसास हो कि अबरार अहमद नहीं है और अबरार अहमद की कमी महसूस हो रही है। तो इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, और 20 विकेटें 3 दिन में, बारिश ना हो जाए, मौसम का एतबार नहीं, फल जायकादार नहीं, लोग वफादार नहीं, तो ये हालत है पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स लोएस्ट एब। दोनों की मेहनत, सऊद की और रिजवान की जो मेहनत है, क्या बॉलर उनकी मेहनत पे पानी तो नहीं फेरेंगे? कल का पहला जो सेशन है ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्राइडे प्रेयर से पहले तक का जो सेशन है वो साफ तस्वीर दिखा देगा कि ये टेस्ट मैच किस तरफ जा रहा है।